हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे थे, आज इसकी क्लास नंबर 19 है और क्लास नंबर 18 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी बीच में 2 दिन क्लास हो नहीं पाई थी और इसे आप लोग लगातार देखते रहिए। और ये जो कि एनटीपीसी का भी फॉर्म भरे ही जा रहे हैं, जब तक ये कंप्लीट होगा हम लोग CBT 1 2021 के और 2016 के CBT 1 कंप्लीट कर चुके होंगे और 40 क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है। और आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस नंबर 19 का पहला क्वेश्चन जो है, आधुनिक विद्युत जनरेटर सिद्धांत कार्य करता है। आधुनिक विद्युत जनरेटर काम करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर जो C है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नंबर 2, गन्ने के पौधे को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। गन्ने के पौधे को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है, तो वो क्या है? वो है आपका ऑप्शन नंबर जो B है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे अधिक जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो लाल रंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए कोष को प्राप्त कर सके। क्या? बाह्यतम कोष को प्राप्त कर सके, तो इसका ऑप्शन नंबर A आंसर होगा। आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख की क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है समंजन। ऑप्शन नंबर जो C है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किसानों की त्वचा को कीटनाशक के प्रभाव से बचने के लिए द्वारा एक ट्रॉपिकल जेल विकसित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान। ऑप्शन नंबर जो C है इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है, तो वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर A। मिट्टी के तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर जो B है, केसी तत्व। ऑप्शन नंबर B। रक्त ऊतक एक प्रकार है। रक्त कैसा ऊतक है? तो रक्त जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो C है, संयोजी ऊतक होता है। और रक्त का जो pH मान होता है 7.4 होता है और ये एक हल्का क्षारीय होता है। और रक्त का 55% भाग प्लाज्मा और 45% भाग रक्त कणिकाओं से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखी है? गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपका ऑप्शन है कमला दास के द्वारा और अशोक मित्रन के द्वारा, रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा या रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो A है, कमला दास के द्वारा लिखी गई। इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है जो है आपका ऑप्शन नंबर जो C है, दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपका 1969 में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय विवादों के समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है? इसका गठन किया गया है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर जो B है, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। सांची स्तूप शहर के पास में स्थित है। सांची का स्तूप जो है वह है आपका भोपाल शहर। ऑप्शन नंबर जो A है, भोपाल शहर के पास में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो वो होता है हमारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर जो बी होता है। यूएन के 8वें महासचिव वान की मून मूलतः कहाँ के निवास हैं? वान की जो मून है आपके ऑप्शन नंबर जो वी है, दक्षिण कोरिया के निवास हैं, दक्षिण कोरिया के निवास हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया? दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था। तो ये है आपका चंदन देव नेशन, ऑप्शन नंबर जो वी है, चंदन देव नेशन। भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक शैली में बनाया गया था। पारंपरिक शैली में बनाया गया था, तो ये था आपका इंडो सौर सैनिक, ऑप्शन नंबर बी के द्वारा इंडो सौर सैनिक के शैली के द्वारा बनाया गया था। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है, यह है आपके केसर, ऑप्शन नंबर जो ए है। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है, केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, ट्विटर, ये नहीं है, ट्विटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में, ऑप्शन नंबर जो डी है उसके द्वारा स्थापना की गई थी। एक अलग संकाय के रूप में माइक्रोइकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में जाने जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक के रूप में आपके कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स, ऑप्शन नंबर जो डी है, जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है और 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल का पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन था वह आपका हुआ था 1930 नवंबर 1930 में, नवंबर 1930 में, ऑप्शन नंबर जो डी है। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन था 7 सितंबर से 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें से कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था, 1932 तक चला था। और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। भारत में परमाणु ऊर्जा गतिविधि की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना की गई थी वो अगस्त 1948 में की गई थी। अगस्त 1948 में की गई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग अगर आ जाए, जैसे ये तो है परमाणु ऊर्जा आयोग अगस्त 1948, अगर परमाणु ऊर्जा विभाग आ जाए तो आपको 3 अगस्त 1954 लगाना है, 3 अगस्त 1954 को लगाना है। और परमाणु ऊर्जा जो विभाग का जो मुख्यालय है, परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय जो है वह है आपका मुंबई में। और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई थी। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खाते के समूह को हम लोग के क्या कहा जाता है? भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले को भुगतान शेष कहा जाता है। बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? आपके जो 1757 है,
1757 के युद्ध में वो हारे थे। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 के बंगाल के नवाब सिराज उद दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच में लड़ी गई थी। प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में हुई? 1929, 27 में क्या है? 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? किस क्षेत्र से शुरू हुई थी? वो थी आपकी उत्तरी अमेरिका। 1929 की महामंदी जो आपकी हुई थी, ऑप्शन नंबर जो डी है, उत्तरी अमेरिका इनमें से शुरू की गई थी। उत्तरी अमेरिका से शुरू की गई थी। सहायक गठबंधन 1798 में द्वारा तैयार एक हस्तक्षेप नीति थी। तो सहायक गठबंधन ये आपका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है, बेलेजली, इसके द्वारा सहायक गठबंधन तैयार किया गया था। और बेलेजली 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। सहायक संधि को व्यापक प्रयोग बेलेजली के द्वारा किया गया था। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाले जो राज्य थे, हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर, अवध, पेशवा आदि सहायक संधि स्वीकार की थी। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, इंदौर के जो होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, ऑप्शन नंबर जो ए है, नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्चम चोटी जो है वो थोडा वेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 30वां, वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। तो ये कर दिया गया 1955 में कर दिया गया। ठीक है। वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का हुआ। किस वर्ष आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का जो गठन हुआ है वो आपका 2000, ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम फेमा का पेश किया गया। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2003 में पेश किया गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसके द्वारा 2003 में पेश किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? SLR, अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का जो पूर्ण रूप क्या है? तो इसके जो होता है, ऑप्शन नंबर जो डी है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन नंबर डी वाला होगा इसका सही आंसर। और इसमें कुछ और भी हैं। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो होता है। IFSC क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। NEFT क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और RTGS क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो फाइनली गाइस, आज के हम लोग 19 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। और आप लोग इसे लगातार देखते रहिए। हम लोग जैसे इसे कंप्लीट करेंगे 2021 वाले को, उसके बाद तुरंत 2016 स्टार्ट करेंगे। और 40 क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाले नहीं हैं NTPC के, पूरी डिटेल में बता रहा हूँ आपको। और आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपकी क्लास लगातार समय समय पर आती रहेगी। इसके लिए धन्यवाद।